श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और ये तो हम सब जानते हैं कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही है। परंतु क्या आप जानते हैं कि कृष्ण अवतार में सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने अपना शरीर कैसे त्यागा था? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत को लिखते समय उसे 18 खंडों में विभक्त किया तो उसमें श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने की घटना का विस्तृत रूप से वर्णन किया। तो ये कहानी महाभारत काल की है, जब दुर्योधन सहित उसके 99 भाइयों का पांडवों द्वारा वध किया गया था। तब दुर्योधन की माता गांधारी ने रणभूमि में आकर अपने पुत्रों के शवों पर विलाप किया था। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के दुख में आकर कृष्ण को यह श्राप दिया कि 36 वर्षों के बाद उनका और उनके पूरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा और साथ ही द्वारका नगरी भी विध्वंस हो जाएगी। फिर जब माता गांधारी का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें बहुत ही पश्चाताप होता है और श्री कृष्ण से माफ़ी मांगती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हे माता, ये तो विधाता द्वारा लिखित विधि का विधान है। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, आप इसका शोक ना करें। जब मेरे कुल का सर्वनाश होने का समय आएगा तो सबसे पहले शुरुआत मुझसे ही होगी। फिर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुए 36 साल हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण के वंश काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे, उनमें काफ़ी अहंकार आ चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इनका अंत करना अनिवार्य हो गया है। फिर धीरे धीरे माता गांधारी द्वारा दिए गए श्राप का असर दिखना शुरू हो गया। यदुवंश के सभी महाबली योद्धा आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को समाप्त करने लगे। तब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी अपना देह त्याग दिया और शेषनाग के रूप में अपने निश्चित स्थान पर चले गए। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण भी जंगल में चले गए और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहाँ एक शिकारी आता है और वो भगवान श्री कृष्ण को हिरन समझकर उन पर तीर चला देता है। वो तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के तलवे में लगता है और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग देते हैं। ये शिकारी वही बाली था जिसकी मृत्यु रामायण काल में राम जी ने धोखे से की थी। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। भगवान कृष्ण का पूरा शरीर अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय वैसे ही धड़कता रहा। और इस दृश्य को देखने के बाद वहाँ पर खड़े सभी लोग अचंभित रह गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आकाशवाणी हुई कि यह एक ब्रह्म हृदय है और इसे समुद्र में प्रवाहित कर दें। इसके बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय आज भी पुरी की जगन्नाथ मंदिर में स्थित है, जहां ये मूर्ति के अंदर विराजमान है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है, जिसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के हृदय को बदलते हैं और जो पुजारी ये कार्य करता है उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है, क्योंकि मान्यता के अनुसार जो भी इस हृदय को देख लेता है उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस रस्म को करने वाले पुजारियों का कहना है कि जब वो हृदय को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखते हैं तो उस समय उनके हृदय के धड़कने का एहसास होता है और जब वो इसे अपने हाथों में पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई छोटा सा खरगोश उनके हाथों में खेल रहा हो। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग जगन्नाथ मंदिर और भगवान कृष्ण के हृदय के इस रहस्य के बारे में जानते थे? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर नहीं जानते थे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करना, ताकि भगवान कृष्ण की इस लीला से वो भी परिचित हो सकें। हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई वीडियो के साथ।